भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके जो भगवान की शरण में नहीं गया, वैष्णव मंत्र से युक्त नहीं हुआ, भगवान के भजन में नहीं लगा, पशु योनिम अवाप्नोति, वो पशु योनि में चला जाता है। और कथा भी आप लोगों ने पशु योनि में जाने की सुनी। हम इस प्रकार की कथाओं को कम कहते हैं, कहने से बचते हैं, क्योंकि कहीं उसका अन्यथा आशय न लगा लिया जाए। देखो, गोस्वामी जी की एक चौपाई, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। इस बात को बढ़िया से समझ करके और निर्लोभ निष्काम भाव से इस जीव का परम कल्याण हो, यह जिज्ञासु है, आर्त है, इसका कल्याण हो, ऐसा मान कर कोई उसको भजन का रास्ता दिखाता है, उसमें पाप नहीं है। हम आपको क्या कहें, मनमाने तरीके की बात हम बोलते नहीं हैं। अभी वो श्लोक खोजने में थोड़ा समय लगेगा, रखे तो हैं डायरी में लिखे हुए। सप्तद्वीपवती पृथ्वी को स्वर्ण मंडित करके, रत्न जटित करके, किसी महान तपोधन वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करने का जो पुण्य है, उससे अधिक पुण्य एक जीव को भगवत भक्त बना देने से मिल जाता है, वैष्णव बना देने से मिल जाता है, भगवान का शरणागत बना देने से मिल जाता है। ये पुण्य का काम है, पाप का काम नहीं है। लेकिन अब हम कहें कि भाई अमुक दिन दीक्षा होगी, इतना रुपया लगेगा, अपना अपना बैंक अकाउंट बताओ, अपना अपना धंधा लिखाओ, क्या क्या धंधा है, और इतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। इसको हमने यदि व्यवसाय बनाया तो चाहे जितनी चमक दमक दिखा लें, नरकों से हमें भी कोई नहीं बचा सकता है। ये बात ध्यान में रही आवे। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से इसी गीता भवन में स्वामी जी के कक्ष में बात हुई, और वहाँ स्वामी जी ने कहा कि मैं गुरु का विरोधी नहीं हूँ, संप्रदाय का, परंपरा का विरोधी नहीं हूँ, दीक्षा का विरोधी नहीं हूँ। जो गुरु के नाम पर ठगी चल रही है, अपात्र कुपात्र जिनका मन भोगों में विषयों में रमण कर रहा है, अपने उद्धार का ठिकाना नहीं, केवल गुरु भक्ति की बातें कहकर भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं, उनसे धन ऐंठ रहे हैं, उनको सन्मार्ग पर भी नहीं चला रहे हैं, उन लोगों से बचाने के लिए मेरा निषेध है। स्त्रियों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, यह भी एक विचार है। ये गीता भवन का मंच है, इसलिए इस तरह की बातें विचारणी कही जा सकती हैं। यह एक भाई जी ने, सेठ जी ने, स्वामी जी ने ये इस विचार पर जोर दिया। इसके मूल में भी यही बात थी कि विषयी लोलुप कामुक पुरुष भोली भाली स्त्रियों की भावना का दोहन करके उनके गुरु बन जाते हैं, फिर उनके अपने जीवन में तो पवित्रता है नहीं, और वे उन माताओं की पवित्रता भी नष्ट करते हैं। अपना तो लोक परलोक बिगड़ा, भक्ति के नाम पर, सत्संग के नाम पर दूसरे जीव का लोक परलोक भी बिगाड़ दिया।
तो स्त्री पुरुष की निकटता न बढ़े, धर्म और सदाचार सुरक्षित रहे, इसके लिए उन महापुरुषों ने निषेध किया है। तो क्या वस्तुतः निषेध नहीं है? देखो, हम बिना प्रमाण के आपको बोलेंगे तो आप हमारा कान पकड़ेंगे, और पकड़ना चाहिए। कोई बोले इसका मतलब क्या है? अब हम आपको बता ही देते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रथम खंड 29वां अध्याय प्रथम श्लोक। ये संख्या इसलिए हम बता रहे हैं, हमको याद नहीं है संख्या, पर हमने लिख के इसलिए रखी है कि कोई कहे कि मनगढ़ंत तरीके से बता दिया गया है। इसके लिए, इसके समाधान के लिए ये श्लोक हमने पुराण का खंड, अध्याय, श्लोक, संख्या सब लिख करके रखा है। श्री नारायण उवाच। भगवान श्रीमन्नारायण ब्रह्म वैवर्त पुराण के वक्ता हैं और वे कथा सुना रहे हैं। उस कथा में सत्यवान सावित्री का उपाख्यान चल रहा है और उस उपाख्यान में भगवान नारायण कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। यमस्तस्यै विष्णु मंत्रम दत्वा च विधि पूर्वकम कर्मा शुभ विपाकंच तामुवाच रवे सुता। अर्थ स्पष्ट है। यमस्तस्यै कस्यै सावित्र्यै विधि पूर्वकम विष्णु मंत्रम दत्वा। यमराज ने सावित्री को विधि पूर्वक विष्णु मंत्र की दीक्षा दी। ये नारायण भगवान बोल रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और फिर दीक्षा देने के बाद रवेः सुतः, सूर्य के पुत्र यमराज ने ताम सावित्रीम कर्मा शुभ विपाकंच ताम उवाच, कर्म के शुभाशुभ का जो विपाक है उसका भी वर्णन किया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अधिकारी पुरुष हो अथवा स्त्री, उसमें भेद नहीं है। जो भी जीव भगवत प्राप्ति का इच्छुक है, वो किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, स्त्री हो पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय, सभी जीव अपना पूर्ण कल्याण करने के अधिकारी हैं। भगवान की प्राप्ति का सबको पूरा पूरा अधिकार है। पर ये जो महापुरुष निषेध करते हैं, इसमें किसी के प्रति निंदा या दुराग्रह या द्वेष की भावना नहीं है। इसके मूल में एक ही भावना है कि सदाचार बचे। कराल कलिकाल चल रहा है। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, भगवत प्राप्त पुरुषों को भी जो सदाचार की मर्यादा है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। जीवन मुक्त भगवत प्राप्त हो गए हैं। अब स्त्री पुरुष का भेद भी नष्ट हो गया है। सर्वम खलिदम ब्रह्म हो गया, सर्वम विष्णुमयम जगत हो गया। इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी एकांत में स्त्रियों से वार्तालाप, अपने शरीर की सेवा उनसे लेना, ये धर्म और सदाचार के सर्वथा विरुद्ध है। मान लो ऐसा कोई है तो उसका पतन न हो, लेकिन हमारे जैसे जो अधकचरे अपरिपक्व लोग हैं वो तो अपने मन में यही सोच लेंगे कि देखो वो कोई बुरी बात नहीं, गुरुजी भी तो ऐसे ही करते हैं। अब भाई गुरुजी की अवस्था क्या है, तुम्हारी अवस्था क्या है? तो ऐसा करना चाहिए कि अनुगतों को कोई अन्यथा प्रेरणा प्राप्त न हो।